जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अक्का आत्मा भूत बन जाता है। जीवन न अतीत है और न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। भूतों के प्रकार हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी करते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। 84 लाख योनियां, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। आज हम बात करेंगे कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं। भूत प्रेतों के रहने के स्थान को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक बार की बात है कि राजा विदुर अपनी सेना के साथ एक हिंसक वन में गए। वहां पर उन्होंने कई हिंसक पशुओं को मार डाला, लेकिन एक पशु राजा के बाण से घायल तो हो गया, लेकिन वह नीचे जमीन पर नहीं गिरा। राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता एक निर्जन वन में पहुंच गया। राजा एक ऐसे वन में पहुंच गया जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में राजा भूमि पर गिर पड़ा। राजा को उस वन में वहां पर 3 प्रेत दिखाई दिए। राजा उन्हें देखकर डर गया और पूछा कि तुम कौन हो। राजा ने उनसे कहा कि मैं राजा विदुर हूँ। तब उनमें से सबसे बड़ा बोला कि हम प्रेत हैं और अपने पाप कर्मों के अनुसार हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। वह बोला कि मेरा नाम मानसाद है, और इस दूसरे प्रेत का नाम विदैवत है, और इस तीसरे प्रेत का नाम कृतघ्न है। हमें अपने बुरे कर्मों के कारण ये योनि प्राप्त हुई है। हमने एक महात्मा के घर में जन्म लिया था, लेकिन नास्तिक होने के कारण हमें ये योनि प्राप्त हुई है। मानसाद बोला कि मैं पराई स्त्रियों के मोह में रहता था और दूसरे जीवों को मारकर खाता था, इसीलिए मेरा नाम मानसाद पड़ा। ये दूसरा प्रेत देवताओं का पूजन न करके स्वयं भोजन किया करता था, इसीलिए इसका नाम विदैवत पड़ा। और ये तीसरा प्रेत हमेशा दूसरों के साथ विश्वासघात किया करता था, इसीलिए इसका नाम कृतघ्न पड़ा। मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय लड़ाई होती है, मैं उस घर में निवास करता हूँ। जिस घर में गौ माता को पहली रोटी नहीं खिलाई जाती, वहाँ यह विदैवत नाम का प्रेत निवास करता है। और जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता और जो लोग दूसरों की चुगली करते हैं, वहाँ ये कृतघ्न नाम का प्रेत निवास करता है। इसके अलावा जो लोग पराई स्त्री पर नजर रखते हैं, जो लोग दूसरों से लिया हुआ धन नहीं लौटाते हैं, जहाँ सफाई नहीं होती, जहाँ अतिथि का सत्कार नहीं होता, जहाँ पर पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता, जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ भूत प्रेत एनर्जी फॉर्म होते हैं। जैसे हम अपनी प्राण ऊर्जा खुराक और ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं, वैसे यह एनर्जी फॉर्म हमारी ऊर्जा को लेते हैं। पर एक बात ध्यान रहे कि जैसे जो इंसान मांसाहारी है वह खरगोश, बकरी इत्यादि प्रकार के जानवरों का मांस खाता है, क्योंकि यह जानवर डरपोक प्रकृति के है, कमजोर है, इसलिए इसका शिकार करना भी आसान हो जाता है। आपने कभी यह सुना कि कोई मांसाहारी इंसान शेर, चीते इत्यादि हिंसक जानवरों का मांस खाता हो? नहीं, क्योंकि वह जानवर हमसे ताकतवर हैं और उसका शिकार करना मुश्किल है, और हमें उससे डर भी लगता है।
तो यह एनर्जी फॉर्म भी जो इंसान का आत्मबल और मनोबल कमजोर है उसी को अपना माध्यम बनाते हैं और उसकी ऊर्जा का शोषण करते हैं। इनके विशेष खुराक के बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति को अचानक भयभीत करते हैं। जैसे ही मनुष्य भयभीत होता है उसके अंदर एक पदार्थ का स्राव होता है, ये स्राव ही भूत का प्रिय भोजन है।